हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम बात करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या बीएचयू एंट्रेंस 2021 कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा और इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। आज की वीडियो हमारा उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2021 का। उन्हीं के ये काफ़ी दिनों से कमेंट भी था, कई लोग बीच में कॉल भी करते हैं, ठीक है, कि सर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम इस बार होगा नहीं, अगर होगा तो क्या कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, कॉमन एंट्रेंस क्या है। जैसे आप देखते हैं नीट होता है, ठीक, जेईई एग्ज़ाम होता है, आपका आईसीआर एग्ज़ाम होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एनटीए। इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका मेन मुद्दा क्या है? आपने सुना होगा भारत सरकार की एक नई शिक्षा नीति आई थी जुलाई 2020 में, अभी, ठीक है, मैं ऐसे कह सकते हैं जुलाई 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई थी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP, जुलाई 2020। इसमें रिपोर्ट में कहा यह गया था, भारत सरकार ने 7 सदस्यीय टीम को एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में कहा यह गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का क्यों ना एक एग्ज़ाम करा दिया जाए जिसका नाम रखा जाए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उन यूनिवर्सिटी में कौन कौन यूनिवर्सिटी थी, जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी को मिला करके। ऐसा क्यों, कौन कौन सी बात करूं? तो यहाँ पर बीएचयू तो ऑलरेडी ऑटोनॉमस बॉडी है, तो यहाँ तो सभी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब अपना खुद का एग्जाम कराती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एंट्रेंस नहीं लेती हैं, मेरिट बेस पर लेती हैं। जैसे JNU है, बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की DU है, ठीक, बात करें यहाँ पर आपका एक और है जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है, ठीक। इसके बाद बात करें हम लोग AMU के बारे में, ठीक। कई ऐसी भारत में यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। अब ऐसा भारत सरकार ने सोचा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि जो मोस्टली ऐसा होता ही है, कई बार क्या हिंदी मीडियम जो विद्यार्थी होते हैं, आपने देखा होगा उनका परसेंटेज 12th में बहुत कम होता है। अब जहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपका JNU हो या फिर JMU हो या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, जहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन होता है, ठीक, उन यूनिवर्सिटी में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज है, यानी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि जो CBSE बोर्ड से होते हैं स्टूडेंट्स, उनके में सिलेबस बहुत कम होता है अगर कंपेयर किया जाए हिंदी मीडियम से, तो आप देखा होगा ये चीज़, ठीक। 11th-12th का यूपी बोर्ड का सिलेबस का बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, जबकि 12th में अगर देखा जाए CBSE बोर्ड वालों का, उनका सिलेबस बहुत कम होता है। यही रीज़न होता है कि उनके में जो परसेंटेज आते हैं 12th में वो काफ़ी अच्छे आते हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी मोस्टली रहते हैं वो 80% to 85% तक रहते हैं, जबकि ऐसा आपने देखा होगा जो आपकी JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 98% तक कट ऑफ जाती है केवल मेरिट बेस एडमिशन की। क्या गांव का बच्चा नहीं चाहता कि हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ें? गरीब बच्चा हर कोई चाहता है कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ूँ या जितने यूनिवर्सिटी सेंटर हैं वहाँ पर जाकर के पढ़ें, ठीक। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा सोचा गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी को मिला करके क्यों ना एग्जाम करा दिया जाए जिसका नाम रखा जाए क्या? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? हालांकि ये देखिए नीति बहुत अच्छी है, इसमें यह होगा कि जो भी टेस्ट होगा अब स्टूडेंट टेस्ट के थ्रू जाएगा। अगर एंट्रेंस सबका होगा तो उसमें गरीब भी आएगा, उसमें अमीर भी आएगा, मतलब जो भी मेहनत करने के लायक है, जो पढ़ने के लायक है, वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेकर के अपना करियर बना सकता है। ये एक बहुत अच्छी नीति है, मैं तो इसका जो है सपोर्ट करता हूँ, ठीक। लेकिन अभी इस बार ये लागू नहीं होगा किसी भी कीमत में, ठीक। चूँकि आप पता है कि बीएचयू एंट्रेंस आपका जो है फरवरी में फॉर्म आ जाता है बसंत पंचमी के आसपास, और इस बार बसंत पंचमी है वो 16 फरवरी में है, ठीक है। तो इसका मतलब 16 फरवरी के आसपास थोड़ा डिले अगर होगा तो लास्ट फरवरी तक आपका बीएचयू एंट्रेंस फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म अगर आ जाएगा तो अगर इसकी ये नीति लागू होती तो पहले से पता चल जाता, लेकिन ये एक मीडिया रिपोर्ट है, ये कोई यहाँ पर आधिकारिक सूचना नहीं है, ना कोई भारत सरकार की सूचना है कि ये केवल जो है अभी पत्रकारिता के रूप में अभी केवल रखी हुई है, ठीक है। आप पता है कि भारत में जब कोई रूल आता है तो कब लागू हो पाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जिम्मेदारी आखिर में कौन लेगा। इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मोस्टली एग्जाम अब हमारे NTA कराने लगी है। जैसे आपने देखा होगा NTA कौन कौन एग्जाम, जैसे ICR,
कॉमन इंटरेस्ट जैसे होता है वैसे ICAR एग्जाम होता है, जैसे नीट होता है, आपका JEE एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम आपका जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। तो इसकी जिम्मेदारी जो है कौन लेगा? NTA। यानी NTA से ही, NTA की वेबसाइट पर हमें इसकी बारे में डिटेल यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। अभी फिलहाल कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब बात करेंगे अगर ये यहाँ पर टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो अगर सिलेबस लेकर थोड़ी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिलेबस का ये कह रहे हैं, यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, सिलेबस में वही रहेगा जिस विद्यार्थी ने 10+2 में जो स्टैंडर्ड पास किया है। अगर स्टूडेंट्स ने मैथ ग्रुप का है तो इसके में PCM ही आएगा, अगर स्टूडेंट्स बायो ग्रुप का है तो PCB आएगा। इसके साथ साथ इसमें एक और इसने जोड़ दिया एक चीज़, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानसिक दक्षता। जैसे कि बीच में आप देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है रीजनिंग भी आती है 25 क्वेश्चन। तो सेम टू सेम अगर ये लागू होगा तो यहाँ पर ये भी सिलेबस में पूछा जाएगा, ठीक। हालांकि ये लागू इस बार नहीं होगा बिल्कुल भी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि आप भी समझते हैं अगर ये लागू होता तो अब तक ये चीज़ आ जाती। अगर एंड टाइम पर लागू होगा, मान लो BHU का फॉर्म आया, आप बोलेंगे इसका एंट्रेंस कॉमन टेस्ट कराएगा, क्योंकि हालांकि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। तो सभी की यहाँ पर अनुमति से, सभी की जो है यहाँ पर सपोर्ट से ये चीज़ आगे लागू होगी। अन्यथा अभी ऐसे भारत सरकार ने कोई ऐसी अपडेट अभी नहीं दी है। तो जब तक कोई भी अधिकारिक सूचना नहीं आ जाती है, कोई अपडेट नहीं आ जाती है, तब तक इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, ठीक। आपका सिलेबस वही है जो सिलेबस आपका BHU में आता रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग की तैयारी कीजिएगा। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कुछ समय के लिए, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ठीक। अभी केवल आप क्या करिएगा, जो भी आपका BHU इंटरेस्ट का सिलेबस है आप उसी के बारे में पढ़ाई कीजिएगा। मैं थोड़ा सिलेबस बारे में एक बार और जानकारी कर लेता हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस बार ऐसे होंगे मोस्टली जो BHU इंटरेस्ट एग्जाम देंगे पहली बार, उनको सिलेबस बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए BHU से मैं बात करूं यहाँ पर बायोमैथ ग्रुप के बारे में, तो BHU से यहाँ पर क्या है कि 2 तरीके के हम लोग कोर्स करते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग करते हैं BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स बोले तो 3 ईयर डिग्री होती है, जैसे BSc करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है 2 ग्रुप होते हैं, एक आपका जो है PCM है, मैथ ग्रुप से बस BSc करते हैं, और जनरली करते हैं बायो ग्रुप से। तो यहाँ पर इसमें जो है BSc जो ऑनर्स का पेपर आता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस आपका मैथ, ठीक। सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही होता है, ठीक है। और ये जो है BSc ऑनर्स की डिग्री कहलाती है। एक अगला आता है BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें मोस्टली लोग फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन सबसे ज़्यादा इसी में है। यहाँ पर जो बेसिक सीट है लगभग 580 सीट है आपकी। मैं सीट को लेकर एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि BSc में कितनी सीट है, BSc एग्रीकल्चर में, और कितनी कैटेगरी तक कितनी सीट आपको मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ के बारे में। देखिए BSc एग्रीकल्चर जो सिलेबस में क्या है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, टाइम होता है 2 घंटे का, ठीक है। अब 2 घंटे में क्या है, कौन कौन को लोग यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए अगर इसमें मैं थोड़ा बात करूँ यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन जो आते हैं यानी 100 में से, ठीक है, तो वो आता है रीजनिंग का, रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जो आता है वो आता है केमिस्ट्री आता है। ये जो सिलेबस आपका दे रखा है ये कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब ये कॉमन है, हर कोई स्टूडेंट्स इसको करेगा ही करेगा। 1 से लेकर 50 तक पहले मिलता है BHU में, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। अगर विद्यार्थी मान लीजिए मैथ ग्रुप का है तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स आएगा, 25 क्वेश्चन उसका मैथ आएगा। ये मैथ के लिए हो गया, मतलब PCM ग्रुप का है ये कॉमन हो गया, और फिजिक्स मैथ करेगा। अब इसमें मान लीजिए बायो ग्रुप का है तो 50 क्वेश्चन को बायो करनी होगी, ठीक है। तो देखिएगा ये 50 क्वेश्चन कौन, ये PCB के लिए है, यानी बायो ग्रुप के स्टूडेंट को BSc एग्रीकल्चर करने के लिए BHU में फिजिक्स नहीं करनी होगी। तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये, काफ़ी स्टूडेंट जानते भी नहीं, काफ़ी लोग फिजिक्स करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को लेकर के, जो स्टूडेंट बायो ग्रुप के हैं वो मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे क्या, एग्रीकल्चर के, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 केमिस्ट्री और आपका 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का यहाँ पर तैयार होगा, ठीक। ये एक सिंपल सा डाटा था जो हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दिया है। अगर कोई भी डाटा यहाँ पर बचे, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर डाउट में आपको लगे कि यहाँ पर इसमें डाउट है मुझे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी लागू नहीं होगा 2021 में ये,
आपका BHU इंटरेस्ट खुद होगा। ठीक, अगर ये लागू होगा तो इसमें 1-2 साल तक का आगे तक का समय लग सकता है, यानी जब ये बहुत स्पीड में आएगा तो ये 2022 तक कहीं लागू हो पाएगा। ठीक है, और मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, अभी हाल ही में आज जो डेट है वो 3 जनवरी डेट है। ठीक है, अभी हम हाल ही में जो है 11 जनवरी से एक नया बैच शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बायोमैथ ग्रुप के लिए, और 11 जनवरी से न्यू बैच होगा हमारा। ये सेकंड बैच है, एक बैच हमारा जो है फुल होने वाला है। ठीक है, तो 11 जनवरी जो नया बैच होगा शुरू, वो बायो और मैथ ग्रुप के लिए होगा। वो केवल ICAR और BHU के लिए तैयारी उसमें कराया जाएगा ऑफलाइन। और 15 जनवरी से हमारी ऑनलाइन टेस्ट भी आने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्रॉपर NCERT से और विद सोल्यूशन के साथ। ठीक, तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो है बाद बाकी आप लोग जो स्टूडेंट्स 11 जनवरी से दूसरे बैच में आना चाहते हैं, तो इसमें आप मुझे एक नंबर में दे रहा हूँ, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये नंबर व्हाट्सएप ही है। ठीक है, 9454550886। ठीक है, इस नंबर पर जो है आप जानकारी कर सकते हैं। और ये 11 जनवरी से हमारा जो बैच शुरू होगा वो चलेगा एग्ज़ाम तक, यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा ICAR BHU का, तब तक। कौन कौन लोग इसमें? केवल आपका मैथ ग्रुप के लिए, यानी PCM के लिए एंड PCB के लिए। ठीक, अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो वो आ सकते हैं। यूपी के हैं तो इस बैच में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो नंबर है, एक और नंबर दे सकते हैं आपको। इन नंबर पर आप जो है बात कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप भी है, और इस पर जो है कोई डिटेल अगर हो लेनी हो तो आपको बात कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।